दक्षिण भारत में जितनी भी नदियां सारी गंगा जी कहलाते हैं, लेकिन वो सचमुच में राम गंगा है। अब गोदावरी गंगा कहेंगे, गोदावरी जी को भी कहेंगे दक्षिण की गंगा है। तो जिसको अधिक सम्मान नदी को देते उसको गंगा जी कह देते हैं, लेकिन वो सचमुच में राम गंगा है, उसका नाम ही गंगा जी। अच्छा, हाँ। तो ये महर्षि वर्तमान में कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। हाँ, ये दक्षिण भारत में है। ये पड़ेगी मैसूर के पास। अच्छा, मैसूर स्टेट में। जी जी। हाँ। तो ये राम गंगा जी हैं। तो ये गंगा राम जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ राम जी भी गए हैं, यहाँ राम जी भी गए। उस दिखा ना उसमें कि अगस्त ऋषि ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृद स्तोत्र, ये अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने राम जी को दिया है। राम जी ने उसका पाठ किया और उससे रावण पर विजय प्राप्त की। तो राम जी के नाम से गंगा जी, तो उसका नाम पड़ गया राम गंगा। और ये मैसूर के पर्वतों से निकलती है, मलयागिरी पर्वतों से। तो ये अपवित्र हो गई श्राप के कारण से। तब भगवान निम्बार्काचार्य जी ने अपना चरण स्पर्श करके गंगा को पवित्र किया, उसका नाम है राम गंगा। ये जो उत्तर में गंगा है, इसको बोलते हैं भागीरथी गंगा जी। गंगा कहीं पांडु गंगा है, भागीरथ गंगा है, चरण गंगा है, राम गंगा। एक राम गंगा यहाँ भी है उत्तर प्रदेश में, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हम जब किच्छा जाते हैं तो रास्ते में आते, उसका नाम ही राम गंगा। तो ऐसे गंगा बहुत है, लेकिन शुद्ध गंगा के नाम से कोई नदी है ही नहीं। जिसको हम गंगा जी कहते हैं उसका नाम है भागीरथ गंगा। जो प्रसिद्ध तो वही है हरिद्वार की। उसको गंगा कह देते हैं, उसका नाम भागीरथ गंगा है। और दूसरी बात है, क्या आज के समय में भी भगवान शिव के दर्शन करना संभव है? अगर हाँ, तो किस विधि से भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं? राम के, कृष्ण के, दुर्गा के, शिव के, सब के लिए एक ही विधि है। पापों को त्यागो, अपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करो, नाम जाप करो और चिंतन करो। ये चार बातें आपको बता दी। चाहे राम के दर्शन करो इन चार बातों से, चाहे कृष्ण के, चाहे दुर्गा के, चाहे शिव के, एक ही बात। कौन सी चार बातें? नाम जाप और अपने इष्ट का रूप चिंतन या लीलाओं का चिंतन, और पापों से बचना 3, और चौथा है अपने घर गृहस्थी के जितने भी कर्तव्य हैं सबको भगवान की आज्ञा मान करके पालन करो। ये चार बातें जीवन में आ गई तो बस राम के भी दर्शन हो जाएंगे इन चार बातों से, कृष्ण के, दुर्गा के, शिव के, जिसके चाहोगे। हाँ, इससे पहले रिद्धियां सिद्धियां आएंगी, तंग करेंगे। यदि गुरु कृपा होगी, गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे होंगे तो इन रिद्धियों सिद्धियों को पार कर जाओगे, नहीं तो रिद्धियां सिद्धियां पकड़ लेंगी, आपको फंसा लेंगी। जी महर्षि, अगले कलयुग से कैसे बचा जाए? कल जैसे कि था कि कलयुग से बचने की क्यों आवश्यकता है, आप तो और प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन फिर भी या तो कल का इन्होंने सत्संग नहीं सुना, तो आज पूछ रहे हैं गुरुदेव कलयुग से चलो नाम जाप करो और सत्संग करो, बस नाम जाप और सत्संग, और कुसंग से बचे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम के नाम जब, तुलसी तज कुसमान। कुसंग का त्याग करके सत्संग का आश्रय लें और हर समय नाम जप करें। कलयुग केवल नाम आधार, और कलयुग उसको छोड़ भी देता है। जो नाम जप करता है उसको कलयुग कुछ नहीं कहता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कलयुग भले कुछ ना कहे, लेकिन हमारे मन में जो संस्कार है ना गलत, वो संस्कार हमको संसार की तरफ लुभाएंगे। इसलिए हमको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि मन में भले ही संसार आ जाए लेकिन क्रिया में ना आए। जैसे किसी के ऊपर क्रोध आए ना, मनी मन पी जाओ, करो मत। किसी के बारे में नफरत हो गई है, मन में आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर प्रकट ना करो उसको। ऐसा कोई शब्द ना उसके प्रति बोलो। यदि आपने उस अवगुण को मन में ही रख लिया, उसको प्रकट नहीं किया, तो अपने आप ही घुट के मर जाएगा। क्योंकि जिस वस्तु से हम काम नहीं लेते वो वस्तु खराब हो जाती है। तो आप उन अवगुणों से काम मत लो, नहीं तो फिर कलयुग तंग करेगा। तो अतिशय नाम जाप करें, सत्संग करें और कुसंग का त्याग करें। ये 3 काम यदि हमारे पास है तो कलयुग से बच सकते हैं। कौन सी 3 बातें? सत्संग का ग्रहण करना और कुसंग का त्याग करना, 2 बातें। और तीसरी है अहर्निश अधिक से अधिक नाम जप करें, कलयुग से बच जाएंगे। अगला प्रश्न है कि महाराज जी, हम दिन भर कथा सुनते हैं और राधा माधव जी का ध्यान भी करते हैं, लेकिन रात में बहुत बेकार और फालतू के स्वप्न आते हैं। हाँ, संस्कार अपने गहराई के बस है ना। अब देखिए, किसी का गला काट करके सत्संग में बैठो, अब उसमें कथा सुनाई जा रही है,
प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं। अब बताओ, अब आप किसी का कत्ल करके सत्संग में बैठे हैं, प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं, कथा में सुनाया जा रहा है। अब आप बताओ, आपको प्रिया प्रीतम झूला झूलते दिखाई देंगे कि पुलिस दिखाई देगी? बिल्कुल। तो जो हमारे कर्म है ना, गहरे संस्कार अंदर जो घुस गए, वो संस्कार काम करते हैं। जैसे कमरा गंदा हो रहा है, अब उसमें झाड़ू लगाएंगे, जो ही आप झाड़ू लगाएंगे धूल उड़ेगी, आपको लगेगा और गंदा हो गया। पहले नीचे नीचे धूल थी फर्श पे, ऊपर धूल नहीं थी, लेकिन जो ही झाड़ू लगाया ऊपर धूल उड़ने लगी। अब लगा कि तो और गंदा हो गया, लेकिन लगता है गंदा हो गया, सफाई हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है, खूब भजन चिंतन करते हैं ना, तो उस समय झाड़ू लगता है तो हमारे अंदर की जो गंदे संस्कार है ना, वो उजागर होने लगते हैं, जो हमको दिखते भी नहीं थे पहले। हम सोचते हम तो बड़े साफ है, लेकिन जो ही भजन करने लगे, अनेक अवगुण प्रकट होकर अपने अंदर दिखाई देने लगे। उस समय व्यक्ति सोचता है कि ये नाम जप का रिएक्शन हो रहा है क्या? रिएक्शन नहीं हो रहा, ये एक्शन हो रहा है। झाड़ू लग रहा है तो उसमें जो अवगुण दिखाई नहीं दे रहे थे, अब वो दिखने लग गए। जब दिखने लग गए तो भागेंगे भी। पहले तो चुपके रह रहे थे, अब कम कम दिख तो गए, और अब हम अलर्ट तो हो जाएंगे उनसे। तो जब झाड़ू लगता है ना, तो फिर थोड़ा सा धूल उड़ती है, वो उसी की धूल है। तो हमारे अंदर गहरे संस्कार जो गलत बैठे हुए, वो फिर अपना काम करने लग जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक अपने भजन में लगे रहो। जी महर्षि, अगला प्रश्न है कि क्या महिलाएं अपवित्र अवस्था में सिंदूर लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, 16 के 16 श्रृंगार कर सकते हैं। और यदि वैष्णव है तो कंठी भी बांधे रखें उस अवस्था में। युगल मंत्र भी कर सकते हैं? हाँ, युगल मंत्र भी कर सकते हैं, और साथ में तिलक भी लगा सकते हैं।